जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नवरात्र आने वाले हैं, तो नवरात्र कब से हैं और किस समय आपको कलश स्थापना करनी है, तो वीडियो को पूरा देखिए आप। तो इस वीडियो में आपको नवरात्र कब से हैं और पूजा विधि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आदि सभी बातों की जानकारी मिलेगी। 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इस समय आप कलश स्थापना का जो मुहूर्त है आप उसे नोट करिए और उसी हिसाब से अपनी कलश स्थापना कीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं। 9 अप्रैल से चैत्र मास के चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ हो जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान विधि विधान से जो भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस चैत्र नवरात्र किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। सभी 9 दिन माँ देवी को समर्पित हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी अति महत्वपूर्ण होता है। यदि आप शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। सही काल योग और सही मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। सुबह 9 बजे से सूर्य अस्त तक कब कब किस तरीके से कलश स्थापना का मुहूर्त है। 9 अप्रैल को सुबह 5 बजे से सूर्य अस्त तक कलश स्थापना कर सकते हैं। चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात 11:55 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल की रात 9:43 पर होगा। तो इस प्रकार जो उदय तिथि है उसके आधार पर हम चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से मनाने जा रहे हैं। वहीं 9 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:33 से 12:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस बार जो माँ दुर्गा हैं घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्र शुरू होने के कारण माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा होगा। नवरात्र पर देवी पूजन और 9 दिनों के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्र के 9 दिनों में व्रत रखने वाले के लिए कुछ नियम होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसी में चैती छठ को आप सूर्य उपासना का महापर्व भी मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिवसीय चैती छठ 12 अप्रैल से शुरू होगा। 12 अप्रैल को नहाय खाए और 13 अप्रैल को व्रती खरना पूजन करेंगे। 14 अप्रैल की संध्या अर्घ दिया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल को सुबह के अर्घ के साथ महापर्व का समापन होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी की पूजा का जो मुहूर्त है 11:17 से 1:35 तक रहेगा। कहा जाता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन घरों में विशेष पूजा पाठ और हवन किया जाता है। नवरात्र का पारण दशमी तिथि 18 अप्रैल को किया जाएगा। नवमी का व्रत एवं हवन बुधवार 17 अप्रैल को किया जाएगा। रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना भी अच्छा माना जाता है। अगर आप अपना किसी भी मनोकामना के साथ रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है।
9 दिन की जो पूजा विधि है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले तो ध्यान रखिए, आप सभी को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद में फल और मिठाई चढ़ाएं। दिन के हिसाब से आप माँ दुर्गा को उनके पसंदीदा भोग लगा सकते हैं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। अगर आप अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये भी बहुत शुभ है। अगर आप जल्दबाजी में हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो पूजा के समय आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। उसके बाद माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। किसी भी उल्टी सीधी चीज़ या मांसाहारी चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। साथ ही अपने घर में कोई भी गलत खाना नहीं खाएं और किसी भी प्रकार के नशे से बचें। नवरात्रों के जो भी दिन आते हैं उनमें जो भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से करते हैं तो माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। राधे राधे।